एक ऐसा टूथब्रश जो आपने कभी नहीं सुना होगा। यह एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है जो हमारे दांतों की अच्छी तरह से सफाई करता है। आखिर क्यों बाल पेन के कैप में होता है छोटा सा छेद, आप भी जानिए। अक्सर मच्छर हमारे घरों के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मच्छर हमारे सिर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो चींटियां एक लाइन में चलती हैं? चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ इन प्रश्नों के जवाब। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5, सिर पर मंडराने वाले मच्छरों में ज्यादातर संख्या मादा मच्छरों की होती है। मादा मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ में रुचि रखती हैं, जिसे हम लगातार निकालते हैं। मच्छरों के शरीर पर एंटीना पर सेंसर लगे होते हैं जो इन चीजों को पता लगाते हैं और भोजन के स्रोत का पता लगाने में उनकी मदद करते हैं। मच्छरों की कार्बन डाइऑक्साइड काफी पसंद होती है। ऐसे में जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सिर के ऊपर उड़ रहे मच्छरों की इसकी गंध काफी पसंद होती है। इसी गंध के आकर्षण के चक्कर में मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं। मच्छरों को इंसान के शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध काफी अच्छी लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिम या कसरत करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, मच्छरों की टोली आपके सिर को घेर लेती है। दरअसल सिर में बाल होते हैं, ऐसे में वहाँ का पसीना जल्दी सूख नहीं पाता और मच्छर इसी का फायदा उठाते हैं। नंबर 4, हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो कुत्ते वह सब कुछ देख और सुन सकते हैं जो इंसान अपने इन आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऐसे में बताया जाता है कि कुत्ते उन लोगों को भी देख सकते हैं जो अब जिंदा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते आत्माओं को आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में कोई आत्मा रात में चलती चलती उनके पास से गुजरती है तो बुरी तरह डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। कई बार भूत प्रेत एक दूसरे से बात करता है, वह भी सुनाई देता है। नंबर 3, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने छोटे बड़े हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं। इनमें से एक चींटी भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक लाइन में ही चलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? चलिए हम बताते हैं कि इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। चींटी अपने आकार के संबंध में दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक है। यह देखने में भले ही छोटी है, लेकिन इसके अंदर ऐसी काबिलियत होती है कि यह अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। वैसे तो चींटियां की आंखें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। उनसे वो देख नहीं सकती। खाने की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती हैं तो उनकी रानी रास्ते में फेरोमोन्स नामक एक रसायन पदार्थ छोड़ती हुई जाती हैं, जिनकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी आसानी पीछे चलती ही जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। यही वजह है कि चींटियां एक लाइन में चलती हैं। नंबर 2, कई बार हम सभी ने होमवर्क करने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस बॉल पेन के कैप में ऊपर की तरफ छोटा सा छेद क्यों होता है? चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में जानते हैं। बचपन में तो सभी ने पेन के ढक्कन से सीटी तो जरूर ही बजाई होगी, लेकिन बॉल पेन के ढक्कन में छेद होने के पीछे की असली वजह बहुत कम लोगों को ही पता होता है। क्या आप जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए। इसकी वजह यह है कि दरअसल छोटे बच्चे अक्सर पढ़ाई के दौरान पेन से लिखते समय पेन के ढक्कन को मुंह में डाल लेते हैं और कभी कभी उसे गलती से निगल भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में ढक्कन अंदर जाकर सांस नली में फंस जाता है। लेकिन पेन के ढक्कन में अच्छी चीज यह है कि ढक्कन में छेद होने पर उससे सांस का प्रवाह होता रहता है और सांस रुक नहीं पाती है। जी हाँ, अगर यह छेद ना हो तो ढक्कन के गले में फंसने की किसी की भी मौत हो सकती है। सिर्फ इसी वजह से पेन की कंपनियां बॉल पेन के ढक्कन में छेद कर देती हैं ताकि ये गले में फंसने के बाद सांस का प्रवाह ना रोक सके। नंबर 1, दांतों के प्लाक हटाकर सफेद और चमकदार बनाते हैं यह इलेक्ट्रिक टूथब्रश। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। यह प्रीमियम क्वालिटी का इलेक्ट्रिक टूथब्रश है जो अपने खास एंगल की वजह से दांतों में मुश्किल एरिया तक भी आसानी से पहुँच जाता है। इसका 2D क्लीनिंग एक्शन ऑसिलेट और रोटेट करके प्लाक को सफाई से हटा सकता है। यह हर 30 सेकंड के बाद अलर्ट देता है कि अब आपको ये साइड बदल देनी चाहिए जहां ब्रशिंग की जा रही है। इस ब्रश को आप USB केबल से चार्ज कर सकते हैं और फुल चार्ज होने पर 20 दिनों तक लगातार इस्तेमाल में किया जा सकता है। पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन आकाश में जरूर देखता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो मार्ग में आने वाले धूल के कणों व अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका परिकिरण होता है। बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का परिकिरण लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। अतः बैगनी एवं नीला प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। यह फैला हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुँचता है
है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल ना हो तो सूर्य के प्रकाश में परिकिरण नहीं होता है, जिसके कारण आकाश हमें काला दिखाई देता है। यह कारण है कि चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है।